जरा सोचिए, एक रात आप सो रहे हो और जैसे ही उठते हो तब देखते हो कि आसपास का सारा पानी गायब हो गया है। और ठीक है, ऐसा ही होता है एमेलिया और उसके पूरे परिवार के साथ। और इसका कारण कोई सुनामी नहीं बल्कि हमारी धरती का सबसे बड़ा रहस्य था। जब धरती से चुंबकीय धारा पलट जाता है तब धरती एकदम से बंजर हो जाती है। पर इन सभी के लिए समुद्र का पानी गायब हो जाना ये असली खतरा नहीं था, बल्कि वो है जो कि पहले समुद्र के अंदर रहते थे, वो अब बाहर आ गए हैं इनका शिकार करने के लिए। क्या जूलिया और टॉम इस रहस्य का पता करके और यहाँ से बाहर निकल पाएंगे कि नहीं, या फिर यहीं पे हमेशा के लिए फंसे ही रह जाएंगे? इस मूवी में वो भाले वाला आदमी कौन था, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को इन तक देखें। और क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे आप मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। स्टोरी के स्टार्ट में हम बीच समुंदर में एक बोट को देखते हैं जहाँ पे एक परिवार अपनी छुट्टियां मनाने आता है। जूलिया नहाने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। वो कुछ देर नहाती है लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है। अब थोड़ी देर में उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ से बोर्ड की तरफ जा ही रही होती है लेकिन तभी कोई चीज उसके पैर को पकड़ के खींचने लगती है। अब वो डर के मारे वहां से चिल्लाती है, बुलाती है लोगों को, लेकिन कैसी बैंड के साथ गाना सुनने में बिजी रहती है। और टॉम वहां पे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से वहां पे उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बैन को जूलिया के गायब होने का एहसास होता है। वो देखता है इधर उधर और जैसे उसे जूलिया मिलती है वो तुरंत ही पानी में छलांग लगा देता है। बैन जूलिया को बचा के बोट पे लेकर आता है। ये लोग उसे होश में लेकर आते हैं लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो इस चीज को एक बुरा सपना समझ के भूलने की कोशिश करती है। अब उसी रात बैन का बर्थडे मनाया जाता है। अब खुशी के मारे ये लोग इन सब चीजों के बारे में भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर जाती है। जैसे ही वो उससे बात करती है लेकिन तभी वहाँ का मौसम काफी ज्यादा खराब होने लगता है और कॉल कट जाता है। और तभी यहाँ पे भी काफी तेज तूफान आने लगता है और सभी मछलियां इधर उधर भागने लगती है, जिसपे टॉम बताता है कि ये सभी मछली अपना रास्ता भूल गई है तूफान आने की वजह से, इसलिए ये लोग इधर उधर जा रही है। और तभी अचानक से बोट काफी जोर से हिलती है और टॉम वहां पे गिर जाता है। बैल उस बोट के अंदर जाता है और वहां पे जाके चेक करता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। और वो प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद ऊपर आता है। वो सभी से बताता है कि बोट अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, वो अभी काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से हमें ठीक करने के लिए थोड़ी देर इंतजार करना होगा। और वो किसी को कॉल करता है लेकिन वहां पे सिग्नल ही नहीं होता है। और तभी वो देखता है कि वहां पे एक जोरदार मीटियोर गिरता है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और समुद्र में सुनामी आने लगती है, बोट काफी जोर से हिलने लगती है, कभी बच्चे वहां पे गिरने लगते हैं। अब जैसे तैसे करके उन्हें संभाला जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। टॉम यहाँ से निकलने के लिए सभी को लाइफ जैकेट देता है लेकिन तभी यहाँ पे लाइट कट जाती है और सभी लोग एकदम से चोटिल हो जाते हैं। कैसी की नाक से खून निकलने लगता है और वो उल्टी करने के लिए दौड़ती है। इनके सर में काफी जोरदार दर्द होता है। अब अगले दिन जब इनकी आँख खुलती है तब ये लोग एकदम से देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे है। जब ये लोग किनारे पहुंचते हैं तब देखते हैं कि ये लोग एकदम से किनारे आ गए हैं और समुद्र का पानी एकदम से गायब हो गया है। ये देखकर ये लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। कैसी अभी भी सिग्नल देखती है लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता है। टॉम कंपास देखकर बताता है कि पृथ्वी का चुंबकीय सिस्टम एकदम से, जो कि पिछली बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को समझ में आता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अभी जिंदा ना हो। अब वो गुस्से के मारे वहां से दूर चली जाती है और कोने में बैठ के रोने लगती है। जूलिया और टॉम अपने सामान इकट्ठा करते हैं जबकि बैन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गुब्बारा हवा में उड़ा देता है और इस उम्मीद में उड़ाता है कि कोई ना कोई उसे देख लेगा और उन्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ जाएगा। इस बैलून को नाव नाम का एक कैप्टन देख लेता है और वो इन्हें बताता है कि चुंबकीय धारा बिगड़ने की वजह से जहाँ पे पहले पानी नहीं था वहां पे पानी जा चुका है और जहाँ पे पानी था वहां से पानी गायब हो चुका है। और ये सब एक हफ्ते में फिर से ठीक हो जाएगा, इसलिए जहाँ पे इस वक्त हम लोग हैं वहां पे पानी एक हफ्ते बाद आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा।
अब जूलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बच्चों को तो बचा ले, जिस पे वो अपना लोकेशन देता है और टॉम रिसर्च करने के बाद बताता है कि वहाँ पे तक हम लोग 2 से 3 दिनों में पहुँच जाएँगे। जिसके बाद ये लोग तैयारी करते हैं और सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं लेकिन तभी इनके सामने एक लंगड़ाते हुए आदमी और एक देसी कुत्ता लेकर वो लंगड़ाते हुए उनके पास आ रहा था। टॉम पानी लेकर उसके पास जाता है और उसे पानी देने देता है पीने के लिए। वो अजनबी आदमी पहले पानी पीता है लेकिन तभी वो उसे घूर के देखने लगता है और उसे मारने लगता है। और वो पहले उसके सिर पे लात मारता है और उसके बाद उसके पेट में भाला घोंप देता है। ये देखकर कैसी एकदम से डर जाती है और वो चिल्ला के रोने लगती है। अब वो आदमी उसे मारने के लिए उसके पास जाता है और वो जैसे तैसे करके बच के वहां से बोर्ड में जाके छुप जाती है। कैसी और बैल सोफे के अंदर छुप जाते हैं। कैसी उसे फ्लेयर गन देती है और उससे कहती है कि यहीं पे छुपे रहना और खुद वहां से बाहर निकल जाती है। वो आदमी भी सीट में आ जाता है और सब कुछ तलाशी लेने लगता है। जूलिया बाहर जाती है लेकिन तभी वो कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब गुस्से में जूलिया उस कुत्ते को मार देती है। ये देखकर हमलावर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने के लिए हर जगह ढूंढने लगता है। जूलिया बचते हुए बोट के अंदर जाती है लेकिन तभी वो आदमी उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और वो उसे काफी ज्यादा मारता है। बच्चे सोफे के अंदर बैठ के ये सब देख रहे होते हैं और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कैसी बाहर निकलती है और फ्लेयर गन से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब वहाँ पे आग लग जाती है। अब ये लोग बच के वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन तभी वो हमलावर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और कैसी उसे लात मार देती है और कहती है कि तू अंदर ही रह। और वो वहां से बाहर निकल जाते हैं और वो जाते हैं वहां पे बहन की लाश को देखकर वहां पे रोने लगते हैं। लेकिन तभी वो आदमी वहां से बाहर निकलता है और वो इनके पीछे पड़ने लगता है। कैसी कहती है कि बहन के गुब्बारे देखने की वजह से वो पागल इनके पास पहुंचा और अब उनके पिता को भी मार दिया है। बहन ये सुन के काफी ज्यादा दुखी महसूस करता है। रास्ते में उसे हथौड़े वाली मछली दिखाई देती है जिसे देखने के लिए वो रुक जाता है लेकिन तभी उसकी माँ आती है और उसे खींच के लेकर जाती है। वही दूर आगे जाते ही तभी ये लोग देखते हैं कि वो आदमी अभी भी इनका पीछा कर रहा है। वो लोग रेतीले पहाड़ को पार करते हुए जहरीले कबाड़ की तरफ पहुंचते हैं और वहां पे जाने के बाद इन्हें काफी ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है। लेकिन फिर भी ये लोग यहीं से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए इनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और बैन को काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है। अब इनके पास पानी बहुत ही ज्यादा कम था जो कि इन्होंने बैन को दे दिया है। लेकिन इतने ज्यादा कम पानी से क्या होने वाला है। अब कैसी आप एकदम से हिम्मत हार चुकी थी। वो टूट जाती है। वो कहती है कि अब हम लोग यहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि चुप करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तुम लोगों को बचा पाऊंगी। अब जूलिया के कहने के बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो कि कभी क्रैश होके पानी में गिर गया होगा। अब ये लोग शेल्टर लेने के लिए उसी प्लेन में जाके कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। यहाँ पे बैठने के बाद कैसी एक फोटो देखने लगती है जो कि टॉम के साथ होता है, जिसे देखने के बाद ये लोग टॉम को याद करने लगते हैं। अब रात काफी ज्यादा हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं लेकिन जूलिया अभी भी जाग रही थी। उसे नींद नहीं आती इसलिए वो बाहर आ जाती है। लेकिन वो देखती है कि वो किलर अभी भी इनका पीछा करना नहीं छोड़ रहा है। लेकिन वो किलर भी इन्हें देख लेता है और वो इसे मारने के लिए उसके पास आ जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ पीछे से आ जाती है और उसे स्नैप कर कर के मार देती है। अब इनके सर से ये बड़ा खतरा टल जाता है। अब ये लोग चैन की नींद सोते हैं और अगले सुबह हम लोग देखते हैं कि उस किलर की लाश पूरी तरह से सड़ जाती है, जिसे देखने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि ये खाली समुंदर भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं उस सबमरीन को ढूंढने के लिए। अब जूलिया यहाँ पे मैप देती है लेकिन बैन को काफी जोर से प्यास लगी होती है, इसलिए वो आगे जाने लगता है पानी की तलाश में। सामने उसे पानी दिखाई देता है और वो वहां पे जाने लगता है पीने के लिए। लेकिन जूलिया ही देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए वो दौड़ के उसके पास जाती है और उसे का सर पकड़ के वहां से बाहर निकालती है। पानी पीने की वजह से बैन की तबीयत खराब होने लगती है। अब ये लोग यहाँ पे एक शटर बनाते हैं और वहीं पे कुछ देर आराम करते हैं। अब ये लोग यहाँ पे कुछ देर इंतजार करते हैं लेकिन जैसे ही जूलिया बाहर जाके देखती है कि वहाँ पे काफी सारे केकड़े इनका इंतजार कर रहे हैं।
अब जिससे बचने के लिए ये लोग आगे भागने लगते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें एक बहुत ही बड़ी सीख दिखाई देती है कि वहाँ पे कोई तो होगा जो कि इनकी मदद कर पाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें देखकर काफ़ी ज़ोर से जाके वहाँ पे जाके छुप जाते हैं कंटेनर में। ये लोग काफ़ी देर तक चिल्लाते हैं, बुलाते हैं उनको, लेकिन वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। अब ये लोग कंटेनर के ऊपर जाके अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। जूलिया जब कंटेनर के ऊपर चल रही थी, लेकिन तभी एक केकड़ा उसे काट लेता है। जैसे-तैसे करके ये लोग बच के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जूलिया अपने ज़ख्म पे कपड़ा लगाती है और वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। वही वो केकड़े उस दरवाजे को तोड़ के उसके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो लोग गन से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन केकड़ों की तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। खैर अगले दिन जब जूलिया उठती है, तब वो देखती है कि उसके आसपास उसके बच्चे नहीं है। अब वो कंटेनर से नीचे उतरती है और अपने आसपास बच्चों को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी दूर से कैसी और बैन उसे आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि खाने की तलाश में गए हुए थे। और तो अब यहाँ पे वो केकड़े भी नहीं थे, वो लोग आगे जा चुके थे। जूलिया यहाँ पे अपने केकड़े के काटे गए जख्म को ठीक करती है और बैन गन को लोड करने के बाद ये लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब जूलिया उस कैप्टन को कांटेक्ट करती है, जिसपे वो कैप्टन कहता है कि मेरे ऊपर भी उसी क्रीचर ने हमला कर दिया है। मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा अब। और वो क्रिएचर इस वजह से यहाँ पे अब आने लगे हैं, क्योंकि समुद्र का पानी अब वापिस अपनी जगह पे आने वाला है। ये अब हमारे पास समय काफी ज्यादा कम है। जिसपे जूलिया उससे कहती है कि हमारा नक्शा खो गया है। जिसके बाद कैप्टन आसमान में फ्लेयर गन को फायर कर देता है और बैन उस फ्लेयर गन को देख लेता है और उसका पीछा करना चालू कर देता है, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा नामुमकिन लगने लगता है, क्योंकि वहां का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहां से जाने से इनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो सकती है और ये मर भी सकते हैं। अब कैसी को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि ये लोग यहाँ से बच के आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जूलिया उन्हें डांटती है और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर ऊपर से काफी बड़े-बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। जूलिया थोड़ी दूर आगे जाती है, लेकिन तभी वो उनसे बिछड़ जाती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। ये देखकर कैसी आगे बढ़ना नहीं चाहती है, लेकिन जूलिया उससे कहती है कि तुम किसी भी हाल में अपने भाई को यहाँ से बचा के लेकर जाओगी। अब कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब ये लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तब इन्हें एक वहाँ पे सबमरीन दिखाई देती है, लेकिन सबमरीन के आसपास कोई भी नहीं होता है। ये देखकर जूलिया काफी जोर से सबमरीन का दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन तभी वहां से कैप्टन आ जाता है। कैप्टन उनसे कहता है कि वो इनके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी है और वो इनकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अब ये सुन के वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वो दौड़ के पीछे जाती है अपनी माँ की जान बचाने के लिए। वह जूलिया के ऊपर वो सभी केकड़े हमला कर देते हैं। वो उन सभी केकड़ों को अपनी गन से मारती है, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा होती है। देखते ही देखते वो सभी केकड़े जूलिया के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कि वो केकड़े जूलिया के साथ कुछ कर पाते, वहां पे कैसी आ जाती है और उसे अपना हाथ देकर उसे बचा के वहां से लेकर निकल जाती है। लेकिन वो सभी केकड़े इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो सभी केकड़े इनका पीछा करते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं, लेकिन ये लोग सबमरीन के अंदर छुप के अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि समुद्र की एक बहुत ही बड़ी लहर इनके पास आ रही है। वो समुद्र की लहर जोरदार आके इनकी सबमरीन से टकरा जाती है, जिस वजह से ये लोग बेहोश हो जाते हैं। अब जब इन्हें होश आता है, तब ये लोग देखते हैं कि ये लोग एक गाँव में है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गया है। और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि अब इस दुनिया में इंसानों का नामो-निशान खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे बस ये तीनों लोग ही बचे हुए हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।